कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। टॉपिक था आपका ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, त्रिकोणमिति। बच्चों बड़े कठिन लगते हैं प्रश्न बच्चों को, कब? जब फार्मूले नहीं आते तब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गणित का जादू, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है क्या? क्या है मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स? मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है सूत्र, नियम, वही फार्मूले। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है। अब बच्चों ऑप्शन क्या आपके पास है? आपको अपनी जर्नी पूरी करने के लिए क्या ऑप्शन है? चलते हैं बात करते हैं फार्मूलों की। ऑप्शन की चर्चा बाद में। चलते हैं बच्चों सीधे। देखिए प्रश्न लिखा आपके सामने। बच्चों सारे सूत्र आपको बताए जा चुके हैं, आपने लर्न कर रखे हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं आपके पास सामने प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की बात की जा रही है आपके सम्मुख। ये प्रश्न लिखा है बच्चों। देखिए दोनों माइनस में दोनों प्लस में, वर्गांतर का सूत्र बच्चों लग रहा है। किसका फार्मूला लग रहा है? वर्गों के अंतर का। दोनों राशियां माइनस में हैं, दोनों राशियां प्लस में हैं, तो दोनों के वर्गों का अंतर। ये फार्मूला पढ़े हो। हम आपसे बार बार कह चुके हैं, अगर फार्मूला आपको नहीं आता है मत आने दो, दोनों का गुणा कर लो तो भी वही आ जाता है। आप इन दोनों का गुणा कर लो तो भी वही आएगा जो हम सूत्र से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दोनों माइनस में दोनों प्लस में, दोनों के वर्गों का अंतर। 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। इधर क्या लिखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा इसमें, किसमें? किस पूरे में था, इंटू लगा था पूरे पर, फिर ये गड़बड़ कर जाएगा, बीच में माइनस आ गया। तो यहां थोड़ा डरने की आवश्यकता है। डरने का मतलब क्या है? कोष्ठक का प्रयोग करना होगा। अब ये गुणा पूरे में हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक कोष्ठक बना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दूसरा कोष्ठक बना। अब बच्चों आगे चले, सॉल्व करना, सरल करके 1 लाना है आपको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी फार्मूलों का गेम है ट्रिग्नोमेट्री। ये फार्मूला है, तो देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला एक पढ़े हो। क्या पढ़े हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सूत्र लगा दिए, देखा उत्तर आया? नहीं आया। अब सेक का अपोजिट होते हैं, सेक का फार्मूला पढ़े आप, 1 अपान कॉस। चलें आगे, सेक का सूत्र 1 बटे कॉस। अब वर्ग लगा था बच्चों, तो 1 का वर्ग 1 रहेगा, कॉस का वर्ग कॉस। अब आप देख लीजिए, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो रहा, तो बचा क्या? 1। सिद्ध क्या करना था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रश्न में सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा प्रश्न, अच्छा प्रश्न, बड़ा मजेदार। परीक्षा में कई बार पूछा गया बच्चों ये। चलें आगे ले प्रश्न पर। इसके पहले जरा ये प्रश्न देखो। कई बार प्रश्न बच्चों स्टेप ही आ चुका है, कल ही आया था लास्ट क्वेश्चन में जब करा रहे थे। तो चले बच्चों सीधे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 बटा सेक ए प्लस टेन ए लिखा है। बच्चों बहुत सारे तरीके सिद्ध करने के प्रश्नों के होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। फिलहाल सेक को लिखो 1 अपान कास, टेन को लिखो साइन बटा कास, सॉल्व कर दो उत्तर आ जाएगा। अथवा सेक को लिखो कर्ण बटा आधार, टेन को लिखो लंब बटा आधार, सॉल्व करो, सरल करो, आरएचएस सरल कर देना, उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल। और अब चूंकि सीधे इस टाइप के प्रश्न कर चुके हो, देखो हर के संयुग्मी का वैल्यू है उत्तर में, तो हर के संयुग्मी का आंसर में गुणा कर दो। अंश में चाहिए, जी चाहिए, कल ऐसे प्रश्न अंश में चाहिए, स्टेप चाहिए, तो अंश में लाओ, लाने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा। किसका देखते हैं। हर में लिखा है सेक ए
प्लस 10a। अब गुणा किसका कर रहे हैं? जिसकी आवश्यकता है, अंश में चाहिए sec a माइनस 10a। तो हर के सहीगुमी का गुणा है, वो रद्द कर देंगे तो अंश आ जाएगा अपने आप। करते हैं बच्चों, इंक चेंज कर लें, आपको दिमाग में बैठ जाए बात, आपके सरल लगे आपको। इसलिए किसका गुणा करेंगे? sec a माइनस 10a। अंश में चाहिए जी, चाहिए तो अंश में गुणा कर दिया। लेकिन गणित है तो अंश में करोगे तो हर में भी आपको करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अंश में गुणा करो तो क्या आ गया आपका? sec a माइनस 10a बटे, चलो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, अभी सूत्र बताए, दोनों के वर्गों का अंतर, sec का वर्ग माइनस 10 का वर्ग बराबर, अंश में है sec a माइनस 10a बटे, अभी देखो सूत्र बच्चों पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसमें देखो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 10 स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? अथवा ऐसे कहो कि सर sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को जब 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दोगे तो 10 स्क्वायर कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। ये आया sec a माइनस 10a, यही आपका RHS है, यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इट सिद्धम। सिंपल सा प्रश्न लग गया। कितने तरीके से लग सकता है? बहुत सारे तरीके से लग सकता है। LHS से 3 तरीके से लगेगा, RHS से 3 तरीके से लगेगा, और फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिस और है तो और लगेंगे। वो सब घर का काम करते रहिए। आगे चलें। ये देखिए बच्चों, प्रश्न अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। LHS लिख दे रहे हैं। लिखा है प्रश्न में cos a बटे पूरे के, फिर माइनस है, फिर बटे, हम पहले लाइन करे ले रहे हैं, cos a बटे 1 माइनस 10a। इधर लिखा है साइन स्क्वायर a ये प्रश्न LHS का है। चलें आगे। अब देखिए उत्तर, देखिए उत्तर में साइन का सरल मांगा गया, सरल मांगा गया है, इसलिए सरल करेंगे। अच्छा ये देखो सरल लिखा है, स्टेप, ये वाला स्टेप सरल लिखा है, इसमें का सरल लिखा है। केवल ये भाई साहब आए कठिन में आए हैं 10, इनको सरल कर दो। हम नहीं कर रहे, प्रश्न करा है। साइन कास में चाहिए जी, चाहिए। ये साइन कास में लिखा है, चाहिए, लिखा है। फिर करें क्या? ये कास में, अरे वाह, सबका साइन कास में लिखा। फिर ये भाई साहब गुस्सा होकर बैठे, केवल ये 10 में आया है, इनको 10 को साइन में कास में कर दो, और जैसे साइन में कास में करो उत्तर बन जाना चाहिए। प्रश्न का ऐसा इशारा है। चलते हैं तो cos a बटे 1 माइनस 10 का सूत्र पढ़े हो सब लोग, साइन बटे cos माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a माइनस साइन बराबर बराबर आगे चले। ऊपर देखो क्या लिखा है, इसके बटे क्या मानोगे? लघुत्तम क्या आ जाएगा? क्या बन गया? cos a माइनस, यहां क्या था, नीचे क्या था, ये देखो भाई साहब, ये भिन्न पूरी है, ये अधूरी है, तो इसके बटे cos a के बटे 1 माना जाएगा। cos a बटे फिर दूर दूर पास पास, अथवा नीचे वाले भिन्न को पलट दो। नीचे क्या लिखा है? cos a माइनस साइन a, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, पूरे दोनों प्रश्न का हर देख लो। हर क्या देखोगे? हर, तो लघुत्तम कर जाओ। cos a माइनस साइन a कॉमन भी कर सकते हो, लघुत्तम भी कह सकते हो। cos a माइनस साइन a, देखो हर, तो ऊपर क्या आ गया? cos स्क्वायर a। अब बच्चों देख लो, ऊपर दोनों पे वर्ग, बीच में अंतर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सूत्र लग गया वर्गांतर का।
तो एक बार दोनों माइनस में और एक बार दोनों प्लस में। बच्चों देखो ये तो स्टेप कट रहा है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए बराबर बचा क्या है, कॉस ए प्लस, आंसर में क्या था, उत्तर क्या मांगा गया था, सिद्ध हो गया आपका। है सिंपल। बहुत सारे तरीके लग सकते हैं जी, बिल्कुल। तो इस तरह से बड़ा अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न बड़े सरल लगेंगे आपको। दो बातें, एक तो सूत्र और दूसरा अभ्यास जब कर लोगे तो खुद ही अब पता लगा प्रश्न क्या मांग रहा है, हमेशा सूत्र और फिर जाना कहाँ है। इतनी दो चीजें पता है तो आपका बन जाएगा। माने जहां जाना उसके लिए साधन आपके पास है, साइकिल बस जो भी है आपके पास। ठीक, चले बच्चों अगले प्रश्न चलेंगे। ये प्रश्न बच्चों लिखा है, इस प्रश्न को देखो हम ऐसे लिख दें, यार जो लिखा है इसको थोड़ा और सरल कर दे रहे हैं ताकि प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये प्रश्न बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता है। अब देखो सेक 10 का एक ग्रुप होता है, हमेशा हम कहते हैं ग्रुप अगर आपने सही नहीं बनाया तो तुम्हारा उद्देश्य उत्तर नहीं मिलेगा। गणित कहती है ग्रुप सही चूज करो। ये सेक 10 लिखा है, काश भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भेड़ों के बीच में बकरियां क्या कर रही हैं, एलिफेंट के बीच में बिल्ली क्या करेगी, एलिफेंट मारेगा तो बिल्ली गिरेगी जाके समुद्र पार। क्योंकि सेक 10 का ग्रुप तो सेक 10 में रही है। अब देखो सेक 10 उधर, इसको पक्षांतरण करो, अपने तरफ ले आओ, प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा सेक ए प्लस 10। जागिए 1 बटा का से, 1 बटा का से है उधर, इस तरफ से -1 बटा का से उस तरफ ले जाओ, +1 बटा का से, तो क्या हो जाएगा, कर दे सीधे, ये सिद्ध कर दो। आप ये सिद्ध करो तो आपके लिए प्रश्न आसान हो गया जाएगा। जी करते हैं। अब बच्चों को खुद ही सरल लगता है, वो कहता है सर अब हम लगा लेंगे, आपने रास्ता बता दिया है अब हम लगा लेंगे। हम कहा क्या करोगे, कहना सर भिन्न रखी है। क्या रखा है, भिन्न रखी है। भिन्न रखी कैसी, कहना दोनों के हर असमान है तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या लघुत्तम बन गया, सेक ए माइनस 10a और सेक ए प्लस 10a। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, सेक ए प्लस 10a प्लस सेक ए माइनस 10a। आप गौर करें तो 10a बराबर, ऊपर देखिए सेक ए और सेक ए 2 सेक, नीचे दोनों माइनस में दोनों के वर्गों का अंतर। बोलिए क्लियर। अब ये सूत्र क्या, 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग। बराबर ऊपर क्या आया था, नीचे क्या है, सेक वर्ग माइनस 10 वर्ग। क्यों आया, क्यों, क्या सूत्र था, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर कट गया 1 आ गया, अथवा पक्षांतरण कर दो तो 1 आ रहा है। बराबर क्या है आपका 2 सेक, यही तो था 2 सेक। देखो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपान, आ गया समझ में। इस तरह से बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों देखो क्या लिखा है। ये बच्चों सिद्ध करने के कई तरीके हैं, इस प्रश्न को सर्वसम का है, नियम है, सूत्र है, लेकिन आप जैसे करना, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप करना। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जी पाइथागोरस प्रमेय से आप करना इस प्रश्न को। देखो बच्चों एक ये त्रिभुज पढ़े हो आप लोग, क्या पढ़े हो, त्रिभुज पढ़े हो। इस त्रिभुज को कुछ भी कह सकते हो, ए बी सी,
ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसका प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या थी पाइथागोरस प्रमेय बच्चों? पढ़े हो आप लोग? क्या है? इसको आधार कहते हो, इसको लंब कहते हो, इसको आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर, ये पढ़े हो। अब देखिए वन चाहिए तो एक सिंपल सा विद्यार्थी, सरल सा कोई विद्यार्थी बता देगा सर वन तब मिलेगा जब बराबर में कर्ण वर्ग का भाग कर दो। बराबर में कर्ण वर्ग है, जैसे x बराबर 6 लिखा है और तुम्हें बराबर में a चाहिए। क्या चाहिए? तो 6 लिखा, 6 में 6 का भाग कर दो, 1 आ जाएगा। अब भाग करोगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, गणित है, तराजू चलती है बैलेंस की। तो दाएं पक्ष में 1 चाहिए तो 6 का भाग कर दिया। p लिखा हो, p में p का भाग करो तो 1 मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? कर्ण वर्ग, तो इस कर्ण वर्ग में कर्ण वर्ग का भाग कर दो तो क्या मिल जाएगा? और तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, है ना। चलो दोनों पक्षों में किससे भाग कर देंगे? कर्ण वर्ग से भाग करने पर कर दो भाग। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग किसका भाग कर रहे थे? कर्ण वर्ग से। बराबर में क्या लिखा था? भाग किसका कर रहे हैं? कर्ण वर्ग का। अब बताओ बच्चों, बराबर में कर्ण वर्ग का क्या आया? एक इधर कर्ण वर्ग का दोनों भाग कर दो, दोनों भाग कर दो तो करो क्या हो जाएगा? एक बार आधार वर्ग बटे, अब एक बार लंब वर्ग बटे कर्ण वर्ग। अब बच्चों फार्मूला याद होगा आपको, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और वर्ग लगा है, क्या लगा है? वर्ग, तो वर्ग कर जाओ। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, उसका वर्ग लगा, वर्ग कर जाओ। बराबर क्या है? अथवा आगे पीछे लिख दो। ये बच्चों सिद्ध हो गया आपका। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। सिंपल सा, क्या कर दिया आपने? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस बड़ा ही सिंपल बच्चों लग जाता है। आपको हम सिखा दें, इस पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या सीखा? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। कर्ण वर्ग दोनों तरफ भाग करो, करो भाग। ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर। के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग किया, अलग अलग कर जाओ। ए वर्ग बटे के वर्ग प्लस एल वर्ग बटे, इसको इकट्ठा कर सकते हो, ए बटे के का होल स्क्वायर प्लस एल बटे के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ए बटा के क्या है? आधार, तो आधार का वर्ग हो गया। ए बटे के क्या है? आधार बटे कर्ण, तो किसका हो गया? कास थीटा का वर्ग हो गया। लंब बटे कर्ण क्या है? साइन थीटा, उसका वर्ग हो गया। आगे पीछे लिख दिया। इसी से दो सूत्र और बनते हैं, 1 + tan वर्ग बराबर सेक वर्ग और 1 + cot वर्ग बराबर कासेक वर्ग। अब इसको 1 बनाने हो, आधार वर्ग का भाग कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा। एक बार लंब वर्ग का भाग कर देना तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 + tan वर्ग 1 + cot वर्ग। ठीक है बच्चों, देखिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। क्या प्रश्न लिखा है आपके सामने? ये प्रश्न बच्चों में ही स्टूडेंट्स को बड़ा कठिन लगता है, टफ लगता है। हमने बताया आपको 3 प्रश्न हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम पैदा करते हैं, मात्र 3 प्रश्न।
वो तीनों बता दे रहे हैं आपको, 2 बता चुके, तीसरा और देख लीजिए। ये तीनों प्रश्न बस यही बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। 3 सीख लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, बस मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। फिर कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो कि तुम्हें परीक्षा में आवे नहीं, जी मेरी गारंटी है। आइए LHS प्रश्न एक बार बच्चों लिखे दे रहे हैं हम, जो दिया गया है टेन थीटा अंश में है, बटे में 1 माइनस कॉट थीटा है, और यहाँ पर कॉट थीटा है बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये बच्चों प्रश्न लिखा है, ठीक है, बराबर चले। अब देखिए बटे की लाइन बराबर हम खींचे दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक बच्चों। अब देखते हैं सेक कॉसेक चाहिए। सेक का मतलब 1 बटे कॉस होता है और कॉसेक मतलब 1 बटे साइन होता है, माने हम साइन कास में जाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो साइन कास में जाने की कोशिश करेंगे जी। तो देखो 10 कार्ड लिखा हुआ है, इसको सरल करें। अब सरल करें किसमें? साइन कास में। क्यों? प्रश्न कह रहा है कि सर आंसर साइन कास में आएगा तो हम सेक कासेक हो जाते हैं, इसलिए। और दूसरा 10 को सरल करके आप सेक में जा नहीं पा रहे हो, 10 को सरल करके तो साइन कास में जाओगे, काट को सरल करके आप कास साइन में जाओगे, इसलिए भी कासेक में जाएंगे, तो इसलिए साइन कास में जाएंगे। तो टेन थीटा का फार्मूला आपने सीखा साइन बटे कॉस, और कॉट इसका अपोजिट क्या सीखे? कॉस बटे साइन सीखे, ठीक है। ये टेन थीटा और साइन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा के इन सूत्रों का प्रयोग हम बच्चों कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो टेन की जगह क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे में आ जाइए 1 माइनस कॉट थीटा क्या लिखा है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे चले बच्चों, कॉट थीटा क्या है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए ये ऊपर भिन्न पूरी, नीचे भी, लेकिन इसके बटे क्या करना पड़े? इसे भिन्न बन रही लघुत्तम, इसके बटे 1 समझना है आपको। जब 1 आप समझोगे तो आगे चलें, अगले स्टेप पे चलें। देखिए ऊपर क्या लिखा है? साइन बटे कॉस लिखा है, नीचे इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? लघुत्तम। यहां देख लो ऊपर क्या था? यहां ऊपर कॉस बटे साइन है, ठीक बच्चों। अब देख लीजिए इसके बटे क्या लघुत्तम बन रहा है? साइन बन रहा है इसका लघुत्तम। यहां लघुत्तम क्या बनेगा? इसका कॉस बनेगा। फिर आ जाओ वापस, इसको तो लिख दिया है, इसका लघुत्तम करो साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर आओ, इसको तो लिख दिया आपने, इसका लघुत्तम करो तो क्या है? कॉस थीटा, तो क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों 1 बटे 2 बटे 3 बटे 4, 4 पद हो गए, इसको आप समझो। देखो एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये, 4 पद हो गए, तो बच्चों नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, अर्थात इसको आपको सिखाया गया था दूर दूर और पास पास फिर गुणा कर लेते हैं, ऐसे आपने सीखा था। चलें यही कर देते हैं हम। ये बच्चों फार्मूले आप समझ चुके हो, इनका प्रयोग किया हमने, इनको हम हटाए दे रहे हैं। आगे बच्चों प्रश्न देखिए क्या बताया हमने? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखा है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखना ये भिन्न पलट जाएगी, तो देखना ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका साइन थीटा, और बटे पूरा है आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से आगे चलें, प्लस लिखा है, देखिए क्या लिखा है? कॉस बटे साइन लिखा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, ये पलट जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
इसको आप कोष्ठक में लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा माइनस कास थीटा और कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों कोष्ठक आपके समान बन सकते हैं। कब? जब माइनस कॉमन कर लो। इससे माइनस कॉमन कर लो तो कास थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन कर लो तो साइन थीटा माइनस कास, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों ग्रुप समान कॉमन आ जाएगा, अर्थात सरल हो जाएगा प्रश्न। तो माइनस कॉमन कर ले। एक लाइन लिखते हैं बच्चों आगे, क्या लिखते हैं ऊपर, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बटे में जाओ क्या लिखा है कॉस थीटा, ये क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखना बच्चों, यहां की बात करें, इससे माइनस कॉमन करेंगे। जब इस कोष्ठक से माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो प्लस बटे माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया cos वर्ग थीटा हो गया, नीचे क्या लिखा आपका साइन थीटा लिखा है। माइनस आपने कॉमन किया था, वो प्लस बटे माइनस माइनस बना है, तो माइनस कॉमन किया तो माइनस वाला हो गया प्लस, और जो प्लस का था हो गया माइनस। अब आप देखिए पूरे प्रश्न में ये कोष्ठक साइन थीटा माइनस कास थीटा जो बटे में लिखा हुआ है वो कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, बराबर। तो कॉमन क्या, बटे में कॉमन है। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा कॉमन, पूरा साइन थीटा माइनस कास थीटा। अथवा इसी बात को ऐसे कर सकते हो आप, लघुत्तम पूरा इकट्ठे कर सकते हो तो उसमें लघुत्तम में आ जाएगा। आपकी मर्जी है बच्चों, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हम बटे में कॉमन कर देंगे, आपका क्या कॉमन कर देंगे, बटे में कॉमन कर रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बचेगा क्या, क्या बचेगा, अब देखिए बच क्या रहा है, इसके वन कर सकते हो अंश में। अब ये कॉमन हो गया तो ऊपर क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या था कॉस थीटा, माइनस ये कॉमन कर दिया है, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है साइन थीटा। अब बच्चों ये भिन्न बन गई आपकी, क्या बन गया, ये भिन्न बन गई। देखो प्रश्न कोष्ठक चालू करते हैं इसको, चले बराबर, इसको आप वैसे लिखा रहने दो जैसे आपका लिखा है स्टेप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखिए बच्चों लघुत्तम कर जाएंगे आप, जब लघुत्तम कर रहे हैं तो क्या आएगा, दोनों गुणा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन कॉस का भाग करोगे कट जाएगा, साइन का गुणा करोगे तो साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आपको याद होगा बच्चों ऊपर फार्मूला लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, किसका फार्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हम याद दिला दें आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये फार्मूला है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इस सूत्र से अगर मैच कराओगे आप तो ए की जगह क्या चलेगा, ए की जगह चलेगा आपका साइन थीटा और बी की जगह क्या चलेगा, कब, जब इससे मैच कराओगे, इसको भूल जाओ। देखो ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, ए की जगह साइन और बी की जगह कॉस लिखेंगे चल करके, चलें आगे चलें। बट्टे में लिखा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब देखिए यहां पर बट्टे में लिखा है आपके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों माइनस में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह साइन रख जाओ, बी की जगह कॉस रख जाओ। फार्मूला आपको याद होगा तो आप सीधे रख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है साइन, अब तुम्हें दिखता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी, फिर ए की जगह साइन चल रहा है, बी की जगह कॉस चल रहा है, प्लस ए बी माने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। बच्चों देखिएगा ये कोष्ठक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया। बचा क्या? बचा क्या? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता? सूत्र एक। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जरूरत उत्तर में थी, उत्तर में एक मांगा गया था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका? एक। प्लस आगे क्या लिखा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे पूरे के लिखा है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों इसको अलग अलग कर जाओ, भाग कर जाओ दोनों के बटे। एक बार एक के बटे कर जाओ तो एक बार इसके बटे कर जाओ। तो करें, एक के बटे क्या कर रहे हो? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बच्चों, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो एक एक आया। यहां पर देखो बच्चों, एक का मतलब क्या है? एक का मतलब होता है एक गुणा एक, एक एकम एक। तो एक बार एक बटे कॉस, एक बार एक बटे साइन। तो एक बटे कॉस तो सेक हो जाता है, और एक बटे कॉस एक बटे साइन कॉसेक हो जाता है। ये पूरा एक एकम एक हो गया। यही उत्तर है। एक को आगे पीछे लिख सकते हो, पहले लिख दो। यही आपका उत्तर है। इसलिए हेंस प्रूव्ड। इस तरह ये 3 क्वेश्चन बच्चों देखो कौन सा कराया। बड़ा अच्छा प्रश्न बच्चों। ये वो प्रश्न है जो बच्चों को बहुत कठिन लगता है, बड़ा कठिन लगता है। क्या कर गए? सिंपल सी बात है, सेक का सेक माने सेक माने कास, एक बटे कास, कास सेक माने एक बटे साइन। का सेक में जाना था, इसलिए फटाक से सूत्र लगा दिया आपने, 10 को साइन बटा कास, काट को कास बटा साइन। जैसे किया तो भिन्न बन गई, देखो बटे में, इसका लघुगम करना पड़ा। फिर 4 पद हो गए, दूर दूर और पास पास, दूर दूर और पास पास। तो जो सिस्टम चलता, अथवा कहो कि नीचे वाली भिन्न पलट दी हमने। इसमें सेम कोष्ठक बनाने के लिए बस यहाँ पर बच्चों से कठिन हो जाता है। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं और कभी उनको आ जाती है और प्रश्न गलत हो जाता है, यहाँ से छोड़ देते हैं, वो कर ही नहीं पाते, माइनस से प्लस में लग जाते हैं। तो यहाँ सेम करना होता है। हम इसको माइनस कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि अच्छा लगता है, ए क्यों माइनस बी क्यों। और तुम वहाँ एक उधर ए हो जाएगा, इधर माइनस का कर दोगे तो तुम खिचड़ी पकने लग जाएगी, तुम्हारा दिमाग में लगेगा, कठिन कठिन लगेगा। इसलिए सूत्र जो फॉर्मेट पढ़ के आए उसी पे चलो ट्रैक पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसलिए इसमें माइनस कॉमन किया हमने। हम इसको भी कर सकते थे, लग जाएगा। तो इसमें माइनस कॉमन किया तो प्लस बटे माइनस माइनस हो गया, ये समान बन गया, समान बन गया, कॉमन हो गया। जो बचा वो लिखा सामने, फिर लघुत्तम हो गया, लघुत्तम कर दिया आपने। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगा दिया आपने, ये कट गया जो बाहर कॉमन था। इसका मान 1 होता है, रख दिया। फिर अलग अलग भाग कर गए, एक बार एक के बटे एक बार इसके बटे, कट गया, आंसर आ गया। तो बड़ा बढ़िया प्रश्न बच्चों। 3 प्रश्न सिखाए हमने आपको। तीनों प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को कठिन लगते हैं, वो हमने सिखा दिए आपको। अब कोई भी प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्न बिल्कुल सरल सिंपल से लगेंगे। जो क्लिष्ट लगते हैं बच्चों को, टफ लगते हैं, वो हमने आपको सिखा दिए। कहाँ लगते हैं हमने बताया, जो पिछले प्रश्न करा रहे थे, है ना, उसमें अगर सेक ए प्लस 10 मांग रहा है तो जो मांग रहा है उसका गुणा कर दो अंश में। अंश में मांग रहा तो अंश में करो, हर मांग रहा तो हर में करो। अब जब हर में करोगे तो अंश में भी करना पड़ता है, और जब अंश में करोगे तो हर में भी करना पड़ता है। और जहां मांगता है, अगर अंश मांग रहा तो अंश को नहीं चेंज करते, चुपचाप लास्ट तक लिए जाते हैं। अगर हर में मांग रहा है तो हर को नहीं चेंज करते, चुपचाप लास्ट तक वही स्टेप लिए जाते हैं, अंश को सरल कर देते हैं। ये बताया था। चलो बच्चों देखो अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बड़ा अच्छा सा प्रश्न ये भी आपका। क्या लिखा है देखिए प्रश्न में, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। अर्थात m का मान ये दिया है, n का मान ये दिया है। कर इसको सिद्ध कर दो, कर दीजिए। क्या करना है? LHS में m और n के मान रख दीजिए, सरल कर दीजिए। RHS में m और n के मान रख दीजिए, सरल कर दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। चलते करते। तो देखिए बच्चों, पहले LHS में क्या दिया है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब बच्चों इसमें m और n के मान रख दीजिए, रखे चल करके m और n के मान। देखो m का मान क्या दिया है? tan थीटा प्लस साइन थीटा, और उसका क्या है? होल स्क्वायर लगा है। माइनस n का मान क्या दिया है? प्रश्न में है आपके tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है। अब बच्चों देखो, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। किसका फार्मूला लग रहा है? a प्लस बी।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़े हो फार्मूला, यही सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होता है a माइनस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा। चलते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना, दूना 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों लगाओ। चलिए, तो फिर वही ए स्क्वायर कौन चल रहा है एक ही जगह, tan थीटा। अगर इसको हम लिख दें tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आपको दिक्कत आएगी? ए की जगह tan चलेगा, बी की जगह साइन चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह tan है तो बी की जगह साइन है। चलें आगे, और आगे चले एक लाइन, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, बच्चों गुणा कर जाओ बेटा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस बराबर। अब देखना बच्चों, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो गए, कट गए, कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा है वो क्या बचा, देखो 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, कितना हो गया 4 tan थीटा इंटू, ये तो LHS को सरल किया, कर लिया। अब RHS को सरल करें चल करके, RHS में क्या है 4 अंडर रूट mn। RHS को सरल करो बच्चों, RHS में है आपका 4 अंडर रूट mn। ठीक है, चलें, तो बराबर बच्चों 4 रूट mn, m का मान रख जाओ, m दिया था आपको tan थीटा प्लस साइन थीटा और n दिया था आपको, n दिया था tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 4 रूट। बच्चों देखो वर्गांतर का सूत्र, दोनों प्लस में दोनों, आप फार्मूला पढ़े हो, दो राशियां माइनस में और दोनों प्लस में, तो सूत्र पढ़े हो दोनों के वर्गों का अंतर। देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो दोनों के वर्गों का अंतर, ए की जगह tan चल रहा है, बी की जगह साइन चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया बराबर। बच्चों रूट खत्म करना है, रूट सरल करना है आपको। अच्छा, ये साइन है, tan को सरल कर सकते हैं, tan को क्या कर सकते हैं सरल, tan का सरल क्या होता है साइन बटे कास, साइन थीटा बटे कास थीटा, वर्ग लगा वर्ग कर जाओ, माइनस क्या था माइनस साइन। बच्चों गौर करो, बराबर 4 रूट, साइन स्क्वायर कॉमन इसमें है, साइन स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, कर जाओ कॉमन, क्या बच जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 बटा कास क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब लिखोगे तो 1 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, अथवा पक्षांतरण कर लो, tan स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो उधर क्या बचेगा 1।
1 उस तरफ जाएगा, सेक स्क्वायर -1 तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट खत्म हो गया, वर्गमूल खत्म, चूंकि वर्ग है बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आ गया, 10 थीटा लिख दीजिए, साइन बाहर आ जाएगा, साइन आगे पीछे लिख दिया हमने। बच्चों यही आपका LHS, यहां देख लो बच्चों, ये हमने सेक स्क्वायर लिख दिया, आपने लिखो, आप लघुत्तम करो तो 1 माइनस कास स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा, नीचे कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, टेन स्क्वायर, तब भी टेन स्क्वायर आ जाता है, मर्जी आपकी है। देखो यही आपका आया था LHS में m और n के मान रखे, होल स्क्वायर तोड़ा, कट गया, और यही आपका RHS, m और n के मान रखे, दोनों वर्गांतर लग गया, 10 को सरल कर गए, साइन बटा कास, साइन कॉमन हो गया, देखो लघुत्तम या 1 सेक स्क्वायर लिख दिया, और ये फार्मूला लगा दिया आपने, सिंपल हो गया। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह बच्चों आपने देखा, अच्छे प्रश्न आपको हमने 4 प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न करा दिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री बच्चों अच्छे से रिवीजन कर जाइए, अभ्यास कर जाइए, सारे प्रश्न एक एक खोज करके लगा जाइए अच्छे से, ठीक है।